बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, उन्हें सिराज मुनीर कहिए, जो सर बसर है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा सूरह अनफाल का 11वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने सूरह अनफाल का अद्दर्सुल अव्वल जीम पढ़ा था, जिसमें आयत नंबर 20 से 28 तक पढ़ी थी। आज हम अल-दर्सुल सानी अलिफ पढ़ेंगे, जिसमें 29 से लेकर 37 तक आयत हैं। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। आयत नंबर 29 का तर्जुमा है, मोमिनो, अगर तुम खुदा से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए अम्र फारिक पैदा कर देगा, यानी तुमको मुमताज कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा, और खुदा बड़े फजल वाला है। 29 में तकवा का जिक्र किया गया है। तकवा का मतलब है अल्लाह ताला से डरते रहना, हर वक्त डरते रहना, कोई काम और कोई कलाम उसके अमर के खिलाफ करना और ना ही बोलना। आम तौर पर तकवा का मायने परहेजगारी लिया जाता है। गुनाह से बचने को परहेजगारी कहते हैं, और गुनाहों से बचने की कोशिश वही शख्स करता है जो अल्लाह ताला से डरता हो। तकवा अख्तियार करने वाले शख्स को मुत्तकी यानी परहेजगार कहते हैं। तकवा के तकाजे बड़े मुश्किल और भारी हैं, लेकिन मुत्तकीन पर जिन इनामात की बारिश की जाती है उनके मुकाबले में तकवा के जो मुश्किलात हैं वो हेज हैं। इस आयत मुबारका में मोमिनीन के लिए 3 इनामात का जिक्र किया गया है। उसमें एक है नेमत फुरकान। हक और बातिल में तमीज करने वाली कुव्वत को फुरकान कहते हैं, यानी मुत्तकी को हक और बातिल में तमीज करने वाली एक कल्बी बसीरत अता फरमाई जाती है। फरासत मोमिन का शऊर, समझ, अकल, इस जैसे अल्फाज हदीस में आए हैं। इससे मुराद यही कल्बी बसीरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह ताला के नूर यानी खुदादाद नूर बसीरत से देखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, ख्वाह मुफ्ती तुझे फतवा दे चुके हो, मगर तो फिर भी अपने दिल से फतवा तलब कर। यह कल्बी फतवा इसी वक्त होता है जब नफ्स तमाम बुरी बातों से पाक हो गया हो और कल्ब की नफ्सियानियत यानी ख्वाहिशात फना हो चुकी हों। सूफिया की इस्लाह में इसी को कशफ कहते हैं। इससे साबित होता है कि नेमत फुरकान एक अजीम नेमत है। इस आयत में जो दूसरे इनाम का जिक्र किया गया है वो है 70 अय्यूब को छुपाना। परहेजगारी पर दूसरा इनाम ये दिया जाएगा कि उसके गुनाहों को छुपा लिया जाएगा, ताकि किसी की निगाह पर वो ना आ सके, यानी ताकि किसी की भी निगाह उन गुनाहों पर ना आ सके। किसी चीज को ऐसे ढांप देना कि उसका नामो निशान भी महू हो जाए। गुनाहों का नामो निशान मिटा दिया जाए तो उसे तकफीर कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का परहेजगारों पर कितना इनाम है, कितना करम है कि आलम गफलत में उनसे जो गुनाह सरजर्द हो जाते हैं उनको वो अपने करम की चादर से ढांप लेता है और किसी को उनकी खबर तक नहीं होने देता। तीसरा इनाम जो इस आयत मुबारका में जिक्र किया गया है मोमिनीन के लिए, वो ये है कि मुत्तकियों से जो बशरी तकाज़ों के बायस जो कोई छोटे बड़े गुनाह हो जाते हैं तो उन्हें माफ़ करके उन्हें बख्श दिया जाएगा। आखिर में इंसान की यही बड़ी कामयाबी है। बख्शिश एक ऐसा इनाम है जो नेक अमाल की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रहमत खुदावंदी की वजह से ही मिलता है। आयत नंबर 30 का तर्जुमा है, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त को याद करो जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर दें या जान से मार डालें या वतन से निकाल दें। तो इधर तो वो चाल चल रहे थे और इधर खुदा तदबीर कर रहा था, और खुदा सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। आयत नंबर 30 में काफिरों की उन खुफिया साजिशों का जिक्र किया गया है जो कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मक्का में करते थे। तो उस साजिश का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याद करो जब काफिर तुम्हारे खिलाफ यानी तुम्हारे मुतालिक खुफिया साजिशें कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करवा रहे हैं। चूंकि ये मदनी सूरत है
اور یہ جو آیت ہے یہ بھی مدنی صورت کی آیت ہے، اور مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلا واقعہ یاد کرایا جا رہا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب انصاری مدینہ مسلمان ہو گئے اور مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے ان کے پاس پہنچنے لگے، وہاں انہیں پناہ مل جاتی اور وہ آرام سے اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے لگ جاتے۔ یہ دیکھ کر کافر سرداران جو تھے، وہ ان قریش کے جو سردار تھے، ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصار کے پاس چلے جائیں گے اور ان کی ایک جمعیت بن جائے گی جو کسی بھی وقت خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ چنانچہ تمام سردار دارالندوا میں جمع ہو گئے اور آنے والے جو خطرہ تھا، آنے والا ان کو جو خطرہ نظر آ رہا تھا، اس کا سدباب کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ ایک شخص نے تجویز پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ لیا جائے اور تا حیات قید میں ڈال دیا جائے، نعوذ باللہ۔ یہ تجویز قابل عمل نہ سمجھتے ہوئے رد کر دی گئی۔ ایک اور شخص نے تجویز پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر کر دیا جائے تاکہ ان کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں، یعنی کافر محفوظ ہو جائیں، تو یہ تجویز بھی رد کر دی گئی۔ آخر میں ابو جہل نے تجویز پیش کی کہ ہمیں اس کا قصہ ہی پاک کر دینا چاہیے، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر قبیلے سے ایک بہادر نوجوان چن لیا جائے گا اور ہر نوجوان کے ہاتھ میں ننگی تلوار دے دی جائے گی، اور یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے۔ جس دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لائیں تو سارے نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور یکبارگی حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں، نعوذ باللہ۔ ان کا یہ سوچنا تھا کہ بنی عبد المناف سارے قبیلوں سے تو نہیں لڑ سکیں گے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ کیسے لیں گے، تو آخر خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے جو ہم سب مل کر ادا کر دیں گے۔ اس آیت پر سب متفق ہو گئے۔ یہ تھی وہ خفیہ سازش جو کہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی تھی مکہ مکرمہ میں مدینہ ہجرت سے پہلے۔ اس سازش کی اطلاع حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت بھی مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر ہجرت کرنے کا مکمل انتظام کر لیا۔ رات کو ایک چادر اوڑھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تمام امانتیں جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی لوگوں کی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا کر اپنے بستر پر لٹا دیا اور سلا دیا۔ آدھی رات کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں خاک لی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ محاصرہ کرنے والوں کو باقی ہر چیز نظر آتی تھی مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آتے تھے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب جو محاصرین تھے ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صبح محاصرین نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر رسالت پر اٹھتے ہوئے دیکھا تو سب ہکا بکا رہ گئے۔ آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہے، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالی مشرکوں کی غرور و تکبر، ان کی سرکشی، ناحق شناسی، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی حالت بیان کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ موٹ بک دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے قرآن پاک سن لیا، اس میں رکھا ہی کیا ہے، ہم خود قدرت رکھتے ہیں، اگر چاہیں تو اسی جیسا کلام کہہ دیں، حالانکہ وہ کہہ نہیں سکتے، اپنی عاجزی اور تہ دستی کو جانتے ہیں لیکن زبان سے شہی بگاڑتے رہتے ہیں۔ جہاں بھی قرآن پاک کا ذکر آیا تو قرآن پاک کی جو قدر ہے وہ کھٹانے کے لیے بک دیتے ہیں، جبکہ ان سے زبردست دعوے کے ساتھ کہا گیا تھا کہ لاؤ اس جیسی ایک بھی صورت بنا کر لاؤ، تو سب عاجز ہو گئے۔ بس یہ قول صرف جاہلوں کی خوش طبعی کے لیے کہتے تھے تاکہ لوگ ان کی اس طرح کی باتیں سن کر جو جاہل لوگ ہیں وہ خوش ہو سکے اور خوش ہو جائیں۔ آیت نمبر 32 کا ترجمہ ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ نمبر 32 میں مشرکین مکہ کی اس دعا کا ذکر کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر واقعی یہ دین حق ہے جس کی ہم اتنی شدت سے مخالفت کر رہے ہیں تو پھر دیر کس بات کی ہے، گزشتہ اقوام کی طرح ہم پر بھی پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی اور اذیت ناک عذاب دے جس میں ہم مبتلا ہو جائیں۔
बल्कि इसके बरक्स उन्हें ये कहना चाहिए था कि अगर ये दीन हक है तो फिर हमें इस दीन को अपनाने और कबूल करने की तौफीक दे, और अगर हक नहीं है तो हमें उसके अपनाने की तौफीक ना दे। तो इसी बात से हमें उन लोगों की दुश्मनी यानी कुफ्फार की दुश्मनी और हर धर्मी का अंदाजा लगाया जा सकता है, हमें अंदाजा हो जाता है कि वो किस हद तक इस्लाम दुश्मन थे और कितनी शिद्दत से इस्लाम की मुखालिफत करते थे। आयत नंबर 33 का तर्जुमा है, और खुदा ऐसा न था कि जब तक तुम उनमें थे उन्हें अजाब देता, और ना ऐसा था कि वो बख्शिश मांगे और उन्हें अजाब दे। आयत नंबर 33 उस पहली आयत का जवाब है जिसमें मुशरिकीन ने कहा था कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम नहीं है। अगर वाकई ये अल्लाह ताला का कलाम है, यानी ये वाकई हक है और अल्लाह ताला की तरफ से उतारा गया है, तो वो अल्लाह ताला को मुखातिब करते हुए कह रहे थे कि हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे, हम पर अजाब नाजिल फरमा, दर्दनाक अजाब। तो इस आयत में फरमाया गया है कि अल्लाह ताला ने मक्की दौर में क्यों अजाब नहीं भेजा। उसकी पहली वजह यह थी कि जब तक कोई भी नबी किसी बस्ती में मौजूद हो और हक की तरफ दावत दे रहा हो, तो उस वक्त तक बस्ती के लोगों को मोहलत दी जाती है और अजाब भेजकर क़ब्ल अज़ वक्त उनसे इस्लाह पजीरी का मौका ज़ाया नहीं कर दिया जाता। इसकी दूसरी वजह यह है कि जब तक बस्ती में से ऐसे लोग लगातार निकलते चले आ रहे हों जो अपनी साबिका गफलत और गलत रवि पर मुतनबा होकर अल्लाह ताला से माफ़ी की दरख्वास्त करते हों और आइंदा के लिए अपनी जो रविश है, जो उनका रवैया है, उसकी इस्लाह कर लेते हैं। इस वक्त तक कोई माकूल वजह नहीं है कि अल्लाह ताला ख्वाह इस बस्ती को तबाह कर दे या उस पर अजाब ले आए, ख्वाह बस्ती के लोग अजाब ही क्यों ना मांगते रहें। अलबत्ता अजाब का असली वक्त वो होता है जब नबी उस बस्ती पर हुज्जत पूरी करने के बाद मायूस होकर वहां से निकल जाए या निकाल दिया जाए, या वो कौम अपने नबी को कत्ल कर दे, तो वो बस्ती ये साबित कर देती है कि वो किसी साले अंसर को अपने दरमियान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। आयत नंबर 34 का तर्जुमा है, और अब उनके लिए कौन सी वजह है कि वो उन्हें अजाब न दे जबकि वो मस्जिद मोहतरम यानी मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने से रोकते हैं, और वो इस मस्जिद के मतवल्ली भी नहीं। उसके मतवल्ली तो सिर्फ परहेजगार हैं, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। आयत नंबर 34 में कुफार के उन बुरे अमाल का जिक्र किया गया है जो बाइसे अजाब थे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी और इस्तग़फ़ार करने वालों की वजह से उनको छोड़ दिया। इस आयत में ये इशारा उस गलत फहमी की तरदीद करता है कि कुरैश चूंकि बैतुल्लाह के मतवल्ली हैं और वहाँ इबादत बजा लाते हैं, इसलिए उन पर अल्लाह का फजल है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जायज़ मजावर मतवल्ली तो सिर्फ परहेजगार लोग हैं, यानी कि कुरैश जो कि ये समझते थे, कुफार जो ये समझते थे कि वो अल्लाह ताला की जो बैतुल्लाह है यानी अल्लाह ताला का जो घर है उसके मतवल्ली हैं, उनके मालिक हैं, इसलिए उन पर अल्लाह ताला का फजल है और इसलिए अल्लाह ताला उन पर अज़ाब नाजिल नहीं कर रहा है और उनका दीन सच्चा है। लेकिन वो बहुत बड़ी गलत फहमी में थे। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बैतुल्लाह के असल मालिक तो वो है जो कि परहेजगार लोग हैं, और उन कुफार का हाल तो ये था कि जो खालिस अल्लाह ताला की बात करते हैं उनको बैतुल्लाह में आने से रोकते हैं। इस तरह मतवल्ली और खादिम बनकर रहने की बजाय बैतुल्लाह के मालिक बन बैठे हैं और अपने आप को इस बात का मुख्तार समझने लगे हैं कि जिसे चाहेंगे वो इस इबादतगाह में आने देंगे और जिसे चाहेंगे इस इबादतगाह में आने से रोक देंगे। तो उनकी इस तरह की हरकतें ये साबित करती हैं कि ये मुत्तकी लोग नहीं हैं। अपनी नासमझी की वजह से वो इस हकीकत को समझने से महरूम हैं। आयत नंबर 35 का तर्जुमा है, और उन लोगों की नमाज काबतुल्लाह के पास सीटियां और तालियां बजाने के सिवा कुछ न थी, तो तुम जो कुफ्र करते थे अब उनके बदले अजाब का मजा चखो। आयत नंबर 35 में कुफार की उन इबादत का जिक्र किया जा रहा है जो बैतुल्लाह की हदूद में करते थे। साबिका अक़वाम की तरह मुशरिकीन मक्का भी अपने दीन से हट चुके थे। उनकी इबादत के अंदाज खुद साख्ता हो चुके थे। इस आयत करीमा में उनके इस तर्ज इबादत पर तनकीद की जा रही है कि मुशरिकीन मतवल्लियों की बैतुल्लाह के अंदर इबादत का तरीका बड़ा ही अजीब है कि बेलिबास होकर तवाफ करते हैं और सीटियां और तालियां बजाकर अपने आप को खुश करते हैं। इसका नाम उन्होंने इबादत रख लिया। फिर इस पर दावा ये था कि अगर मुसलमानों का दिन सच्चा है तो हम पर अजाब क्यों नाजिल नहीं होता। गालिबन वो ये समझते थे कि अजाब सिर्फ आसमान से पत्थरों की शक्ल में ही खौफनाक चीखों पुकार और या ज़बरदस्त ज़लज़ला वगैरह की सूरत में ही आता है।
ग़ज़वा बदर में उनकी शिकस्त फाश अल्लाह ताला का ऐसा अजाब था जिसने कुफ्र और काफिरों की कमर तोड़ कर रख दी। उन्होंने जंग पर इसरार तो महज इस तवक्कुल पर किया था कि जो मुसलमानों की इस कलील सी जमात को लगे हाथों से 35 दिन मिस्तो नाबूद कर देंगे। उन्हें क्या मालूम था कि जंग ही अल्लाह ताला का अजाब बनकर उन पर मुसल्लत हो जाएगी, या ये कि उनकी दुआ की कबूलियत का वक्त अब आ चुका है और तकदीर इलाही का फैसला उनके खिलाफ सादिर होने वाला है। आयत नंबर 36 का तर्जुमा है, जो लोग काफिर हैं अपना माल खर्च करते हैं कि लोगों को खुदा के रास्ते से रोकें। इसके सिवा भी वो खर्च करेंगे मगर आखिर वो खर्च करना उनके लिए मौजब अफसोस होगा और वो मगलूब हो जाएंगे और काफिर लोग दोज़ख की तरफ हाँके जाएंगे। आयत नंबर 36 में सबीलिल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला का रास्ता, यानी अल्लाह का दीन। काफी लोगों को अल्लाह ताला के दीन से रोकने के लिए अपना माल खर्च करते हैं। मतलब यह है कि मसाजिद में जाने से रोकने के लिए, हज पर जाने से रोकने के लिए और दीन इस्लाम इख्तियार करने से रोकने के लिए माल खर्च करते हैं। कल्बी ने कहा, इस आयत का नुज़ूल उन लोगों के लिए हुआ जिन्होंने बदर के मौका पर कुरैश के सारे लश्कर को खाना खिलाया था और ये 12 आदमी थे। इब्न अबी हातिम ने हुक्म बिन उक़बा के हवाले से बयान किया है कि ये आयत अबू सुफियान के मुतालिक नाजिल हुई जिसने 40 औक़िया सोना मुशरिकों पर खर्च किया। लेकिन अगर यूं कहा जाए कि ये आयत जो थी वो तमाम काफिरों के लिए नाजिल हुई थी तो गलत ना होगा, क्योंकि सब काफिर मुसलमानों के खिलाफ जंग में कुछ ना कुछ खर्च करते थे और मुसलमानों के खिलाफ उनका ये खर्च करना लोगों को अल्लाह ताला के दीन से रोकने के लिए खर्च करने के मुतरादिफ था। अब तो ये राह खुदा के लिए खर्च करने के लिए माल सर्फ करते हैं, लेकिन फिर ये उनके लिए दुनिया में ही बाइस पशेमानी और गम हो जाएगा, क्योंकि माल भी जाएगा और मकसद भी हासिल ना होगा और उनके लिए हसरत होगी। हसरत से मुराद है मौजब हसरत होना। इससे बढ़कर दिवालियापन और क्या हो सकता है कि इंसान जिस राह में अपना पूरा सरमाया जिंदगी खपा दे, इंतहा पर पहुंचकर उसे मालूम हो कि उसने अपना सारा सरमाया जो था वो जाया कर दिया। आयत नंबर 37 का तर्जुमा है, ताकि खुदा नापाक को पाक से अलग कर दे और नापाक को एक दूसरे पर रख कर एक ढेर बना दे, फिर उसको दोज़ख में डाल दे। यही लोग खसारा पाने वाले हैं। नंबर 37 में जज़ा और सजा का जिक्र किया जा रहा है। क़यामत वाले दिन पूरी इंसानियत को इकट्ठा किया जाएगा। जो अल्लाह के नाफरमान होंगे उनको फरमाबरदारों से अलग कर दिया जाएगा, यानी नापाकों को पाकों से अलग कर दिया जाएगा। फिर नापाकों को एक दूसरे पर रख कर ढेर बना दिया जाएगा और इस पूरे ढेर को जहन्नुम की आग में डाल दिया जाएगा और कहा जाएगा, यही लोग हैं जिन्होंने दुनिया में घाटे का सौदा किया और अब ये खसारा पाने वाले हैं। जैसे सफाई करते हुए घरों में मौजूद जो बेकार चीजें होती हैं उनको नकारा चीजों को निकाल कर उसका ढेर लगाकर कूड़ा बना दिया जाता है, उनको कुएं में कूड़े के ढेर लगा दिए जाते हैं और कहने वाले कहते हैं कि ये तो कूड़ा है। इस तरह कुफार के लिए भी ऐलान होगा कि अगर किसी में नुकसान उठाने वाले लोग देखने हैं तो इन कुफार को देख लें। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सबक यहीं तक था। अगले सबक में हम अल दर्सुल सानी बे पढ़ेंगे, जिसकी आयत हैं 38 से लेकर 44 तक। अल्लाह हाफिज। सिराज मुनीर कहिए, जो सर बस